इंडिया गठबंधन के नेता ने हो रहे लोकसभा चुनाव में प्रत्येक चरण की वोटिंग के बाद तुरंत मतदान प्रतिशत के आंकड़े जारी करने की मांग को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे। इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी द्वारा कथित धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल का मुद्दा भी उठाएंगे। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन के नेता एक ज्ञापन सौंपेंगे और चुनाव पैनल के साथ कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया ब्लॉक के अपने सभी साथी दलों को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में कहा गया है कि यह लोकसभा चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है। उन्होंने चुनाव आयोग के चिंताजनक रवैये के बारे में लिखते हुए कहा कि अंतिम मतदान प्रतिशत के आंकड़े जारी करने में हो रही देरी और उस डेटा में पाई गई विसंगतियां इन चुनाव की स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रकृति पर गंभीर संदेह पैदा कर रही है। हाल ही में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वोटिंग प्रतिशत को लेकर अपनी राय रखी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बताना चाहिए कि 11 दिन क्यों लग गए, क्योंकि मैंने कई पूर्व इलेक्शन कमिश्नर से बात की है। उन्होंने कहा है कि हम जब इलेक्शन कमीशन में थे तो तुरंत या तो उसी शाम को या अगले दिन सुबह वेबसाइट पे नतीजे आ जाते थे कि कितने लोगों ने वोट किया है। तो 11 दिन क्यों लगे? अब जब ये संदेह पैदा होता है तो निश्चित रूप से लोगों का विश्वास भी घटता जाता है। और आज की स्थिति, हिंदुस्तान की स्थिति ऐसी है कि कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जिस पे लोगों को शक नहीं है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो गवर्नर साहब हो, चाहे वो हमारे पार्लियामेंट में जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, चाहे वो हो। तो दरअसल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माकपा सहित इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने अब तक निर्वाचन आयोग को अलग अलग पत्र लिखा है, जिसमें पहले 2 चरणों के मतदान के आंकड़े को जारी करने में कथित देरी को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। विपक्ष के आरोपों के बीच निर्वाचन आयोग ने दावा किया था कि मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद डाले गए मतों की वास्तविक संख्या का बूथवार आंकड़ा उम्मीदवारों के पास उपलब्ध है। हम पारदर्शिता की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं अपलोड करती? उसमें क्या होगा कि जैसे ही अपलोड करेगी पार्टी को पता चल जाएगा एक काउंटिंग मशीन का क्या आइडेंटिफिकेशन नंबर है, बैलेटिंग मशीन का क्या आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो जब काउंटिंग होगी तो नंबर तो पार्टी के पास होगा ना, तो नंबर मैच हो जाएगा। तो निश्चित रूप से ये बताना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को पहले ही बता देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ विभिन्न विपक्षी दलों ने भी चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य बीजेपी नेताओं के भाषणों को लेकर चुनाव आयोग से संपर्क किया और आरोप लगाया कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी दलों के साथ साथ बीजेपी द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर चुनाव आयोग ने पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को उनकी पार्टियों के नेताओं द्वारा आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन पर नोटिस जारी किया था। बहरहाल, एक तरफ बीजेपी है कि 400 पार का नारा दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि आखिर बीजेपी को पहले से कैसे पता 400 पार के बारे में। खैर, देखना यह है कि विपक्ष की तरफ से किए गए सवाल और शिकायत पर चुनाव आयोग का अगला रुख क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया सुपरफास्ट।